आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। कल हमने पढ़ा था क्लास 12 में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और रासायनिक गुणों को। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण क्या हैं? देखिए, पहले एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण हैं। एथिल ब्रोमाइड पहले तो जल में विलेय है और कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। और इसके साथ साथ एथिल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट यानी गलना क्वथनांक होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्वथनांक। और ये रंगहीन होता है, इसकी मीठी गंध होती है तथा ये वाष्पशील होता है यानी वाष्पित होता है, गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है। तो जनरली इसे हम लिख सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील द्रव है जिसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। एथिल ब्रोमाइड रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील द्रव है, यानी ये वाष्पित होता है, गर्म करने पर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह जल में विलेय है और यह जल से भारी होता है और यह जल से भारी द्रव है, जल से भारी द्रव है। तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है कि रासायनिक गुण इसमें उपस्थित ये जो ब्रोमीन है एथिल ब्रोमाइड में C2H5Br इसका फार्मूला होता है। तो ये ब्रोमीन जो इसमें उपस्थित है हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन जो इसमें उपस्थित है ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। और ये क्या होता है, जब कोई इसके साथ कोई क्षारीय ग्रुप अभिक्रिया करता है, मान लीजिए NaOH या KOH या फिर CaOH का होल्ट OS, यानी कोई भी क्षारीय यौगिक जब इससे अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और हाइड्रोजन की जगह पर खुद जुड़ जाता है। तो इसका पहला गुण हम लिखेंगे। पहला रासायनिक गुण है एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड NaOH से क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। एथिल अल्कोहल बनाता है। C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, तो इस क्षार से क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है। तो ये विधि आपकी, ये जो रासायनिक गुण है एथिल ब्रोमाइड का, ये आपका काम आ जाएगा अल्कोहल के निर्माण में। यानी एथिल अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा के एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो अभिक्रिया इसकी देखेंगे C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड, इसे जब NaOH के साथ मिलाया जाता है या NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है C2H5OH। C2H5OH ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और इसके साथ और क्या बनता है, NaBr। तो ये OH ग्रुप क्या करता है, इस ब्रोमीन को इसमें से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। यहाँ बन जाता है NaBr सोडियम ब्रोमाइड।
एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं। ऐसा आता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब में कई सवाल आते हैं आपको, या कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल। तो क्या करेंगे इसमें हम, कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, तो लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। या फिर क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो एथिल ब्रोमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल बनता है। यह हो गया पहला गुण। दूसरा है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं जब, तो एथिल ब्रोमाइड इसमें चेंज हो जाता है, लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराएं, सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला आप जानते हैं C2H5Br एथिल ब्रोमाइड हो गया। और जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम एथॉक्साइड, तो H यानी कि C2H5 और ऑक्साइड इसमें जुड़ा है यानी C2H5 के साथ वो जुड़ा है C2H5 वो, और सोडियम एथॉक्साइड है यानी बाद में इसमें ये जोड़ देंगे तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया इतना एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, यानी दो बार R ग्रुप जुड़ रहा है। R ग्रुप की जगह पर इसमें क्या है C2H5 और इसमें भी C2H5 है, तो C2H5 वो C2H5। आप जानते हैं कि ईथर का जनरल फार्मूला R वो R होता है, तो R की जगह पर यहाँ C2H5 ग्रुप, यहाँ C2H5 ग्रुप, तो C2H5 को हम एथिल कहते हैं और दो बार एथिल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है यानी डाई एथिल ईथर ये बन गया। दो बार अगर कोई ग्रुप जुड़ता है तो डाई से उसे लिखते हैं डाई एथिल ईथर, और इसके साथ Na और Br यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बनता है। अब ये अभिक्रिया आपकी जो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तब डाई एथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। ये अभिक्रिया हमारी विलियमसन संश्लेषण भी कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण का काम आप एक जगह और कर सकते हैं जब आप डाई एथिल ईथर पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि में। यानी क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर। तो क्या करेंगे हम, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये हो गया विलियमसन संश्लेषण। दो रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए, तीसरा हमें पढ़ना है। तीसरा हमारा है एथिल ब्रोमाइड को जब हम सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म करते हैं। सिल्वर एसीटेट क्या है, Ag, सिल्वर एसीटेट यानी CH3COOAg, ये है सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट को जब हम एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक एस्टर जिसे हम कहते हैं एथिल एसीटेट। लिखेंगे इसमें सिल्वर एसीटेट को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर
एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। तो सिल्वर एसीटेट को हम किसके साथ गर्म करेंगे? एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करेंगे सिल्वर एसीटेट को यानी CH3COO। इस इतने को हम कहते हैं एसीटेट, और इसके साथ जो ग्रुप जुड़ जाएगा यानी सिल्वर जुड़ा है Ag, तो ये हो गया सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें एस्टर का एक यौगिक मिलता है एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5। ये हो गया एथिल, और इतने को हम क्या कहते हैं? एसीटेट। तो ये बन गया आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर है। एस्टर का जनरल फार्मूला आप जानते हैं RCOOR होता है, यानी एक R ग्रुप जो कि CH3 है, फिर C, उसके बाद डबल O, उसके बाद एक और R ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम एस्टर बोलते हैं। तो ये एस्टर हो गया एथिल एसीटेट। और इसके साथ और क्या बनता है? Ag, और Ag के साथ Br यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये हो गई हमारी तीसरी रासायनिक गुण, जिसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एथिल ब्रोमाइड को जब सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यानी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है तो एक एस्टर यौगिक बनता है जिसका नाम होता है एथिल एसीटेट। चौथा, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया, KCN से अभिक्रिया लिख देंगे हेडिंग, KCN से अभिक्रिया, यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ जब एथिल ब्रोमाइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर एथिल साइनाइड बनता है, एथिल साइनाइड बनता है। अब क्या देखें इसकी एथिल ब्रोमाइड आप जानते हैं C2H5Br, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड का नाम आप बार बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको, एथिल ब्रोमाइड। और इसकी क्रिया हमें करानी है किससे? KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से, KCN पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराने पर हमें मिल जाता है एथिल साइनाइड यानी C2H5, और इसके साथ ये CN जुड़ जाता है तो बन जाता है एथिल साइनाइड, C2H5CN यानी एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। और इसके साथ यहाँ वाला के यानी पोटेशियम, और पोटेशियम के साथ ब्रोमीन, ये बन जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है एथिल साइनाइड और उसके साथ पोटेशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन इसमें भी ऐसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, या फिर कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल साइनाइड। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछेगा तो आप जानते हैं इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इसके दे सकते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी होगी सोडियम एथिल मर्केप्टाइड से, सोडियम एथिल मर्केप्टाइड, मर्केप्टाइड फार्मूला इसका होगा NaSC2H5, सोडियम एथिल मर्केप्टाइड से क्रिया।
इसमें क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम एथिल मरकेप्टाइड यानी NaCl2H5 के साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है, डाई एथिल थायो ईथर बनेगा। इसमें देखिए एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथिल मरकेप्टाइड यानी कि NaSC2H5 सोडियम एथिल मरकेप्टाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल थायो ईथर बनता है। थायो ईथर का फार्मूला क्या होता है, RSR। जैसे ईथर का फार्मूला ROR होता है तो इसमें वो की जगह पर क्या होता है, यस जुड़ जाता है, सल्फर। तो इस तरह से जो बनता है ईथर उसे हम कहते हैं थायो ईथर। अब इसमें दोनों ग्रुप अगर C2H5 है तो ये हो जाएगा आपका डाई एथिल थायो ईथर। देखिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इसकी क्रिया करानी है हमें सोडियम एथिल मरकेप्टाइड यानी NaSC2H5 से। सोडियम एथिल मरकेप्टाइड है ये, सोडियम एथिल मरकेप्टाइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथिल मरकेप्टाइड से करानी है। तो इसके बाद बनता क्या है, डाई एथिल थायो ईथर, यानी दो बार एथिल ग्रुप, एक एथिल ग्रुप C2H5 ये वाला और एक दूसरा ये वाला। तो ये बन गया आपका C2H5 और इसके साथ यस होना चाहिए बीच में अगर थायो ईथर बन रहा है तो यस C2H5 यस और एक बार फिर से C2H5। तो दो बार C2H5 जुड़ा है इसलिए इसे कहेंगे हम डाई एथिल थायो ईथर। यानी अगर ईथर में आर, वो आर की जगह पर यस आर हो जाता है, वो की जगह पर यस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं थायो ईथर। और इसके साथ और क्या बचता है, Na और Br यानी कि सोडियम ब्रोमाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड NaBr। इसके बाद अगली अभिक्रिया हमारी होगी सिल्वर नाइट्राइट से। सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से अभिक्रिया, AgNO2 से अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br की क्रिया एथिल ब्रोमाइड को AgNO2 यानी कि सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ गर्म करने पर, एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2 के साथ गर्म करने पर नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है। नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है। अब क्रिया देखेंगे इसकी, एथिल ब्रोमाइड क्या है, C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ गर्म करना है हमें, सिल्वर नाइट्राइड यानी AgNO2 के साथ, AgNO2। तो AgNO2 के साथ जब एथिल ब्रोमाइड को गर्म करते हैं, ये है सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड के साथ एथिल ब्रोमाइड को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, नाइट्रोएथेन यानी C2H5, ये हो गया एथेन, और इसके साथ ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा NO2, C2H5NO2। तो ये बन गया आपका नाइट्रोएथेन, और इसके साथ AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अगली अभिक्रिया हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया।
फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम कराते हैं बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एथिल बेंजीन। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है, एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो क्या करना है इसमें हमें, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br की क्रिया बेंजीन के साथ करानी है और बेंजीन के साथ इसकी क्रिया कराने पर हमें मिलेगा एथिल बेंजीन। C2H5Br इसकी क्रिया हम कराएंगे बेंजीन से, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर हमें मिलेगा एथिल बेंजीन, यानी इस बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा आपका एथिल ग्रुप C2H5, ये होगा एथिल बेंजीन। ये हो गई फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप जानते हैं उसका जनरल फार्मूला RMgX होता है। लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु यानी Mg के साथ कराने पर, मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br इसकी क्रिया हम कराएंगे मैग्नीशियम धातु से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर क्या मिलेगा हमें, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी C2H5Mg Br। तो ये हो गया आपका R, ये हो गया Mg और ये हो गया X। ये क्या है, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये RMgX। तो RMgX फार्मूला का यौगिक बन रहा है ये क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहेंगे, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।